चंद्र राशि तुला। आज दिन का राशिफल 20 मई 2024। आज के मनोरंजन में बाहर की गतिविधियों और खेल कूद को शामिल किया जाना चाहिए। पैसे कमाने के नए मौके मुनाफा देंगे। आपके माता पिता की सेहत चिंता और घबराहट का कारण बन सकती है। ख्याली परेशानियों को छोड़ें और अपने साथी के साथ रोमांटिक समय बिताएं। अपना बायोडेटा भेजने या किसी इंटरव्यू में जाने के लिए अच्छा समय है। इस राशि के जातक आज लोगों से मिलने से ज्यादा अकेले में वक्त बिताना पसंद करेंगे। आज आपका खाली समय घर की सफाई में बीत सकता है। थोड़ी सी कोशिश करें तो ये दिन आपके वैवाहिक जीवन के सबसे विशेष दिनों में से एक हो सकता है। भाग्यांक 8। चंद्र राशि तुला का साप्ताहिक राशिफल 13 मई से 19 मई। इस सप्ताह आपको विशेष रूप से शराब या अन्य नशीले पदार्थ का सेवन करने से बचना चाहिए, क्योंकि योग बन रहे हैं कि इससे आपकी सेहत को तो हानि पहुंचेगी ही, साथ ही आपके तनाव में भी वृद्धि होगी। इस सप्ताह आपको कमीशन, लाभांश या रॉयल्टी के कार्य के जरिए कोई बड़ा फायदा होगा। साथ ही आप में से कई लोग ऐसी किसी भी योजना में रुपए लगाने के लिए तैयार होंगे जिसमें मुनाफे की संभावना नजर आए और विशेष हो। आपकी चंद्र राशि से शनि 5वें भाव में बैठे हैं। इस सप्ताह आपका व्यवहार देखकर दूसरों को ऐसा प्रतीत हो सकता है कि पारिवारिक मोर्चे पर आप ज्यादा खुश नहीं हैं और आपको अपने निजी जीवन में कई ऐसी अड़चनों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके चलते आप अंदर ही अंदर घुटन महसूस कर रहे हैं। आपके इस व्यवहार के कारण आपको अपने कार्यक्षेत्र पर अपना मन कार्यों में लगाने में भी कुछ दिक्कत आ सकती है। इस सप्ताह व्यापारी जातकों को अपने लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु कोई बड़ा निर्णय लेना पड़ सकता है। हालांकि इस सप्ताह किसी भी प्रकार के निर्णय को लेते इस समय अपने अहम को बीच में न आने दें। साथ ही जरूरत पड़ने पर अपने कनिष्ठ सहकर्मियों से मदद लें और उनके विचारों सुझावों पर गौर फरमाएं। अगर इस सप्ताह आपके करियर का चुनाव आपके द्वारा ही किया जाना है तो आपको किसी भी तरह के दबाव में आकर उससे जुड़ा कोई भी फैसला लेने से बचना होगा। इसलिए ऐसा कोई भी फैसला न लें जिसको लेकर आपका दिमाग और आपका दिल सहमति न दे रहे हो। उपाय: रोज ललिता सहस्त्रनाम का पाठ करें। चंद्र राशि तुला का साप्ताहिक प्रेम राशिफल 13 मई से 19 मई। प्रेम, विवाह, व्यक्तिगत संबंध। इस सप्ताह प्यार में उम्मीद से कम अच्छे परिणाम मिलने से मन में कुछ निराशा का भाव उत्पन्न होने की आशंका है। परंतु अच्छी बात यह है कि अगर आप इस दौरान विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी हिम्मत नहीं हारेंगे तो सप्ताह के अंतिम भाव तक आप प्रेमी से स्नेह, सहयोग और रोमांस की प्राप्ति करने में सफल रहेंगे। इस सप्ताह आप जीवन साथी के साथ अच्छा समय व्यतीत करना चाहेंगे, परंतु बावजूद इसके न चाहते हुए भी आपका जीवन साथी के साथ कुछ वाद विवाद संभव है। ऐसे में जितना मुमकिन हो साथी के साथ कुछ भी बातचीत करते समय अपनी भाषा और शब्दों का चयन सोच समझकर करें, क्योंकि ये योग भी बन रहे हैं कि सप्ताह के मध्य के बाद आप खुद ही साथी के लिए कुछ खास प्लान करते हुए हर विवाद को सुलझाने में भी सफल रहेंगे। चंद्र राशि तुला का मासिक राशिफल मई 2024। स्वास्थ्य। यह महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से थोड़ा उतार चढ़ाव से भरा रहने वाला महीना है। राशि स्वामी शुक्र महाराज सप्तम भाव में सूर्य महाराज के साथ विराजमान रहेंगे और पंचम भाव में बैठे शनि महाराज की ओर पर दृष्टि होगी, जिससे स्वास्थ्य समस्याएं आ सकती हैं। केवल इतना ही नहीं, छठे भाव में मंगल, राहु और बुध की युति स्वास्थ्य बिगड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। यहीं से आपको ध्यान देना होगा कि किसी प्रकार की रक्त की अशुद्धि, समस्याएं या फोड़ा फुंसी जैसा कोई रोग आपको परेशान ना करें। समय रहते चिकित्सक से संपर्क कराएं। देव गुरु बृहस्पति अष्टम भाव में बने रहकर बीमारी को बढ़ा सकते हैं और 19 तारीख से शुक्र भी बृहस्पति के साथ अष्टम भाव में रहेंगे। सूर्य भी 14 मई से अष्टम भाव में आ जाएंगे। ऐसे में अपने स्वास्थ्य को अनुकूल बनाए रखना आपके लिए एक चुनौती होगा, इसलिए किसी भी तरह की छोटी से छोटी स्वास्थ्य समस्या को भी नजरअंदाज ना करें और समय रहते उसका चेकअप कराएं ताकि आप अच्छा स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर सकें।
करियर के दृष्टिकोण से यह महीना मध्यम फलदायी रहने की संभावना है। शनि महाराज पंचम भाव में विराजमान रहेंगे जो सप्तम से अष्टम भाव है। इसलिए यदि आप अपनी नौकरी में बदलाव करना चाह रहे थे तो इस दौरान आपके सामने कोई अवसर आ सकता है, जिसे अपनाकर आप अपनी नौकरी बदलने में कामयाब हो सकते हैं। जो लोग अभी तक बेरोजगार बने हुए हैं और नौकरी की तलाश में हैं, उन्हें इस महीने अच्छी नौकरी प्राप्त होने का सुंदर योग बनेंगे। अपनी तरफ से प्रयास करना जारी रखें। छठे भाव में मंगल, राहु और बुध की उपस्थिति के कारण आपके विरोधी प्रबल होने लगेंगे और आपको परेशान करने की पूरी कोशिश करेंगे। आपके खिलाफ नई चले चली जा सकती हैं, इसलिए आपको बहुत सावधानी रखनी होगी और किसी के भी मामले में अड़ंगा डालने से बचना होगा। बस अपने काम को कैसे बेहतर बनाएं, इसी पर ध्यान रखें। आपके साथी कर्मचारियों का रवैया भी आपकी समझ से परे होगा, इसलिए आपको खुद पर ही विश्वास रखने की आवश्यकता होगी। महीने के उत्तरार्ध में स्थिति संभल सकती है, लेकिन किसी से भी झगड़ा करने से बचें। व्यापार करने वाले जातकों को अच्छी सफलता के योग बनेंगे। सूर्य देव उच्च राशिगत होकर सप्तम भाव में सरकारी क्षेत्र से व्यापार में लाभ प्रदान कर सकते हैं। आप अपने व्यापार में ऊंचाइयां हासिल करेंगे। शनि की दृष्टि सप्तम भाव पर होने के कारण बीच बीच में आपको कानूनी अड़चनों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन ये समस्याएं भी धीरे धीरे दूर हो जाएंगी। 10 मई को बुध मेष राशि में सप्तम भाव में आकर व्यापार में आ रही बाधाओं को दूर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, जिससे आपका व्यापार और भी अच्छे तरीके से चलने लगेगा। प्रेम, विवाह, व्यक्तिगत संबंध। यदि आपके प्रेम जीवन की बात करें तो शनि महाराज पंचम भाव में बैठकर प्यार की परीक्षा लेते नजर आएंगे। आप अपने प्यार में कितने सच्चे और कितने ईमानदार हैं, इस बात की परीक्षा घड़ी घड़ी होगी। ऐसा भी हो सकता है कि आपका प्रियतम आपके ऊपर लॉयल्टी टेस्ट कर ले, लेकिन अगर आप अपने प्यार में सच्चे हैं तो यह महीना आपको अच्छी सफलता देगा। आप अपने प्रियतम से विवाह का प्रस्ताव रखेंगे तो आपके विवाह के योग भी बन सकते हैं, क्योंकि प्रेम विवाह करने की स्थिति बन रही है। हालांकि आपके प्रियतम को कुछ शारीरिक समस्याएं परेशान कर सकती हैं, इसलिए उनको कहें कि अपना ध्यान अवश्य रखें। विवाहित जातकों की बात करें तो शुक्र महाराज सप्तम भाव में बैठकर रिश्ते में रोमांस का तड़का लगाएंगे, लेकिन उच्च राशिगत सूर्य वैवाहिक जीवन में टकराव बढ़ा सकते हैं। आपके जीवन साथी अहम भावना से ग्रसित होकर कुछ करेंगे जो आपको अच्छा नहीं लगेगा और इससे आपके बीच तनाव बढ़ सकता है। 14 मई को सूर्य अष्टम भाव में चले जाएंगे और 19 मई तक अकेले सप्तम भाव में रहकर वैवाहिक जीवन में खुशियों को बढ़ाएंगे। बुध भी 10 तारीख को सप्तम भाव में आ जाएंगे, तो बुध और शुक्र की युति आपके वैवाहिक जीवन को खूबसूरत बनाएगी। 19 मई को शुक्र और 31 मई को बुध अष्टम भाव में चले जाएंगे, जिससे परिवार में किसी फंक्शन में आपको शामिल होने का मौका मिलेगा। छठे भाव में बैठे मंगल आपके प्रथम भाव पर भी दृष्टि डालेंगे, जिससे बीच बीच में आपका क्रोध बढ़ सकता है। इसे नियंत्रण में रखें, क्योंकि इससे सब कुछ बिगड़ भी सकता है। सलाह, आपको बुधवार के दिन किसी मंदिर में काले तिल का दान करना चाहिए। ये दान संध्या काल के समय करें। बृहस्पतिवार के दिन सफेद गाय को चने की दाल खिलाएं। प्रतिदिन स्नान के पश्चात परफ्यूम लगाएं। श्री शनि देव महाराज की पूजा करना भी आपके लिए बहुत लाभदायक साबित होगा। सामान्य तुला राशि में जन्मे जातकों के लिए यह महीना मिश्रित रूप से फलदायक रहने की संभावना है। स्वास्थ्य समस्याओं के प्रति महीने की शुरुआत से ही आपको ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि इस महीने स्वास्थ्य थोड़ा कमजोर रहने वाला है। आर्थिक स्थिति अनुकूल रहेगी, जबकि खर्चे भी हद से ज्यादा ही होंगे। फिर भी आप धीरे धीरे अपनी आमदनी के अनुपात में खर्चों को संभाल पाने में कामयाब रहेंगे, जिससे आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा बिगड़ नहीं पाएगी। आप शैक्षिकी मामलों में सावधानी से काम लें। किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में ज्यादा भटकाव का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए एकाग्रता को बढ़ाने का प्रयास करें। करियर के मामले में अनुकूल परिणामों की प्राप्ति होगी। बेरोजगार जातकों को नया रोजगार प्राप्त हो सकता है। धर्म कर्म के मामले में मन लगेगा और किसी धार्मिक कार्य से दूसरे शहर, दूसरे राज्य है या विदेश जासित होकर पढ़ाई करने से अच्छी सफलता की योग बनेंगे।
प्रेम संबंध अनुकूल रहेंगे और वैवाहिक जीवन में भी धीरे धीरे खुशियों की आहट होगी। पारिवारिक जीवन मध्यम रहेगा। आपको अपने परिवार वालों की मदद के लिए तत्पर रहना होगा। वित्त, यदि आपकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो शनि महाराज पंचम भाव में बैठकर आपके सप्तम और एकादश भाव और द्वितीय भाव को पूर्ण दृष्टि से देखेंगे और आपकी आर्थिक स्थिति को अनुकूल बनाए रखने में पूरी तरह से मददगार रहेंगे। आपकी आमदनी बढ़ेगी। आपकी नियमित आमदनी में भी बढ़ोतरी होगी और आपके हाथ में धन आना शुरू हो जाएगा। हालांकि छठे भाव में बैठे मंगल, राहु, बुध, अष्टम भाव में बैठे बृहस्पति और द्वादश भाव में बैठे केतु महाराज के कारण आपके खर्चे बहुत ज्यादा हो जाएंगे और आपके नियंत्रण से बाहर भी हो सकते हैं, जिन्हें अपनी आमदनी के हिसाब से संतुलित कर पाना आपके लिए आसान नहीं होगा। महीने के उत्तरार्ध में सूर्य शुक्र के अष्टम भाव में जाने से इन खर्चों में और ज्यादा बढ़ोतरी हो सकती है। आप छुप छुप कर कुछ खर्च भी कर सकते हैं जो आप अपने गुप्त सुख साधनों पर खर्च करेंगे। इस पर अंकुश लगाने की आवश्यकता होगी, क्योंकि आपकी आर्थिक स्थिति को आप ही सुधार सकते हैं, इसलिए सावधानी रखें और समय रहते प्रयास करें। यदि आप शेयर बाजार में निवेश करना चाहते हैं तो उसके लिए अच्छे से प्रयास करें। धातु और लोहे से संबंधित तथा मशीनरी से संबंधित शेयरों में निवेश करना कम जोखिम भरा होगा। मित्र एवं परिवार, यह महीना पारिवारिक रूप से तो मध्यम रहने की संभावना दिखाई दे रही है। चतुर्थ भाव के स्वामी शनि महाराज पंचम भाव में बैठकर राजयोग सरीखे परिणाम प्रदान करेंगे। परिवार की घरेलू आय में बढ़ोतरी होगी। परिवार वालों का स्वास्थ्य बढ़ेगा, धन धान्य की वृद्धि होगी, परिजनों के बीच आपसी सामंजस्य बेहतर बनेगा और इससे परिवार का माहौल भी अनुकूल हो जाएगा। दूसरे भाव के स्वामी मंगल महाराज छठे भाव में राहु और बुध के साथ विराजमान हैं, जिससे कुटुंब के कुछ रिश्तेदारों से आपका झगड़ा और कहने सुनने की स्थिति बन सकती है। यह विवाद बढ़े इससे पहले ही इसका निराकरण करने की कोशिश करें, क्योंकि इस मामले में कोर्ट कचहरी की स्थिति भी बन सकती है, इसलिए सावधानी रखना ही बेहतर होगा। हालांकि बुध के 10 मई को निकलकर सप्तम भाव में चले जाने से इसमें कुछ कमी भी आएगी। भाई बहनों का व्यवहार अच्छा रहेगा और वह आपकी पूरी सहायता करेंगे। आपकी ओर से भी उनके लिए मदद का हाथ सदैव तैयार रहेगा। आप और आपके भाई बहनों के बीच का ये संबंध बहुत ही खूबसूरत रहेगा और इस महीने एक दूसरे को संबल प्रदान करेगा। चंद्र राशि, तुला का 2024 का राशिफल। सामान्य तुला राशिफल 2024। तुला राशिफल 2024 का ये विशेष वीडियो केवल और केवल आपके लिए निर्मित किया गया है। ये राशिफल वैदिक ज्योतिष पर आधारित है और वर्ष 2024 के दौरान ग्रह गणना और ग्रह गोचर के आधार पर आपके जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव को बताने के लिए तैयार किया गया है। यदि आप जानना चाहते हैं कि इस वर्ष आपको किन क्षेत्रों में अधिक मेहनत करने की आवश्यकता होगी और कहां आपको सावधानी रखनी होगी तथा किन क्षेत्रों में आप मजबूत नजर आएंगे और किन क्षेत्रों में आपको कम मेहनत से भी अच्छे परिणाम मिलेंगे, तो ये सभी जानकारियां आपको इस तुला वार्षिक राशिफल 2024 में प्राप्त हो सकती हैं। ये भविष्यवाणी आपको ये जानने में मदद करेगी कि आपके करियर के लिए यह वर्ष कैसा रहेगा। क्या आपको नौकरी में पदोन्नति मिलेगी अथवा आपको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। यदि आप व्यापार करते हैं तो या व्यवसाय के दृष्टिकोण से यह वर्ष कैसा रहने वाला है। क्या आपको व्यावसायिक रूप से उन्नति प्राप्त होगी अथवा नहीं। आपका निजी जीवन कैसा होगा। प्रेम संबंधों में किस तरह के उतार चढ़ाव आएंगे। आपका दाम्पत्य जीवन खुशहाल रहेगा या उसमें कुछ परेशानियां आएंगी। संतान को लेकर आपको कैसे समाचार मिलेंगे। आपकी शिक्षा दीक्षा कैसी होगी और आपका स्वास्थ्य किस करवट बैठेगा। आपकी वित्तीय स्थिति क्या रहेगी और कब धन लाभ के योग बनेंगे। ये सभी जानकारियां आपके लिए विशेष रूप से तैयार किए गए इस तुला राशिफल 2024 तुला राशिफल 2024 के वीडियो में जानने को मिलेंगी। इसके साथ ही आप ये भी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे कि वर्ष 2024 के दौरान कौन सा ऐसा समय काल होगा कि जिसमें आप कोई संपत्ति या वाहन खरीद सकते हैं और कब ऐसा करना आपके लिए शुभ रहेगा।
आपको धन का निवेश करने से लाभ होगा या हानि तथा धन निवेश के लिए अच्छा समय कौन सा होगा, ये सब कुछ आपको इसी राशिफल 2024 में जानने का मौका मिलेगा। हम आपको ये बताना चाहते हैं कि यह तुला राशिफल 2024 विशेष रूप से आपकी सहायता के लिए ही तैयार किया गया है, जिससे आपको वर्ष 2024 के लिए अपना पूर्वानुमान लगाने का मौका मिले और उसके अनुसार आप पूरे वर्ष की अपनी व शेष गतिविधियों को सही तरीके से संपादित कर पाएं। ग्रहों की चाल और ग्रहों के गोचर का आपके जीवन पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ेगा, उसी को ध्यान में रखते हुए ये तुला राशिफल 2024 तुला राशिफल 2024 एस्ट्रोसेज के विशेषज्ञ ज्योतिषी डॉक्टर मृगांक द्वारा तैयार किया गया है। ये राशिफल विशेष रूप से आपकी चंद्र राशि यानी कि जन्म राशि पर आधारित है। यदि आपका जन्म तुला राशि में हुआ है या आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा तुला राशि में है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप तुला राशि के जातक हैं और यह राशिफल आप ही के लिए निर्मित किया गया है। आइए अब आपको बताते हैं कि तुला राशि वालों के लिए वर्ष 2024 क्या खास लेकर आ रहा है। तुला राशिफल 2024 तुला राशिफल 2024 के अनुसार तुला राशि के जातकों के लिए वर्ष की शुरुआत से ही शनि महाराज पंचम भाव में रहेंगे, जो आपके सप्तम, एकादश और द्वितीय भाव पर पूर्ण दृष्टि बनाए रखेंगे। देव गुरु बृहस्पति 1 मई तक आपके सप्तम भाव में रहकर प्रथम, तृतीय और एकादश भाव को देखेंगे तथा उसके बाद अष्टम भाव में जाकर आपके द्वादश भाव, आपके द्वितीय भाव और आपके चतुर्थ भाव पर दृष्टि डालेंगे। राहु महाराज षष्ठ भाव में और केतु द्वादश भाव में रहेंगे। ये वर्ष आर्थिक रूप से आपको उन्नतिवान बनाएगा। इस वर्ष किसी नए व्यापार की शुरुआत आप वर्ष के पूर्वार्ध में भी कर सकते हैं। व्यापार में विस्तार के भी अच्छे योग बन सकते हैं। मन में मीठी वाणी का संकल्प लेकर आप वर्ष की शुरुआत करेंगे, जिससे आपके अपने भी आपसे खुश होंगे। तुला राशिफल 2024 कहता है कि इस वर्ष विदेश जाने की संभावनाएं कम बनेंगी और हो सकता है कि कई बार आपकी योजना बनते बनते रह जाए, लेकिन निराश न हो। इस वर्ष अपने स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखें और पारिवारिक जिम्मेदारियों पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता होगी।